आपका फिर से स्वागत है खाटू श्याम बाबा की कथा के पार्ट 3 में। तो भगवान बर्बरीक के पास पहुँचे और उसको बोला कि भाई बर्बरीक, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, ये तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन तुम वीर हो, लेकिन क्या तुम दानी भी हो? तो बर्बरीक बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, सारे वीर दानी होते हैं, आप कोई भी दान मांग सकते हो मेरे से। तो भगवान ने बोला इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो यहाँ पे एक सैक्रिफाइस की ज़रूरत है। तो अभी इसके अंदर जो है सर्वशक्तिमान जो व्यक्ति है उसी का बलि लगेगा। तो इस यहाँ पे सर्वशक्तिमान हम लोग सिर्फ 3 जन हैं, या तो मैं हूँ, लेकिन मैंने तो कसम खाई है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। और अर्जुन अगर अपनी बलि दे देता है तो लड़ेगा कौन? तो बचे तुम, क्या तुम अपनी बलि देने को तैयार हो? बर्बरीक ने बोला, मैं बलि तो दे सकता हूँ, मैं देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस युद्ध को देखूं। तो भगवान बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा हम पूरी कर देते हैं, पूरी कर देंगे। बोले कैसे? बोले तुम्हारा जब बलि दिया जाएगा तो तुम्हारा सर को हम एक ऊंचे बांस के ऊपर टांग करके एक पहाड़ के ऊपर हम उसको रख देंगे। तो वो पहाड़ है खाटू जी। जयपुर के पास में एक गांव है जिसका नाम है खाटू, वहाँ पे उस बांस को गाड़ करके रखा गया था, तो उसका नाम है खाटू। तो वहाँ से बर्बरीक का जो सर है वो कुरुक्षेत्र की पूरी युद्ध को देख रहा था। तो युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध चलता रहा, 18 दिन तक युद्ध चला और करीब करीब सारे योद्धा मारे गए। जो कुछ थोड़े लोग जो सैनिक बच गए थे वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, मैंने ऐसा युद्ध किया, मैंने इसको मारा, मैंने वो किया, मैंने ये किया। तो एक जने ने बोला यार, आपस में तुम लोग डींगे हाँकने से क्या फ़ायदा? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाकर के वो बर्बरीक सारा युद्ध देख रहा है, उससे पूछते हैं कि भाई किसने ज़्यादा अच्छे से युद्ध लड़ा। तो वो लोग बर्बरीक के पास पहुँचे, बर्बरीक से पूछा, बोला बर्बरीक, तुमने तो सारा युद्ध देखा है, अभी आप बताओ कि कौन सबसे अच्छा युद्ध लड़ा? तो बर्बरीक ने बोला यहाँ पे तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं। बोला है, क्या बात कर रहे हो, इतने 18 अक्षौणी सेना खत्म हो गई, 18 दिन से युद्ध चल रहा है, अभी ये आप क्या बोल रहे हो कि युद्ध हुआ ही नहीं? बोला हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी का खप्पर जो है वो खून से भर रहा था, यहाँ पे कोई युद्ध हुआ ही नहीं। और इसका प्रमाण ये है कि भगवान भगवत गीता के अंदर क्या बोलते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अर्जुन को बोलते हैं कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। और जब भगवान जो है वो अपना विराट रूप दिखाया उन्होंने, तो उस विराट रूप में उन्होंने दिखाया कि सारी सेना जो है उनके मुंह में जा रही है, रथ समेत, हाथी घोड़ा समेत, और भगवान उसको चबाए जा रहे हैं। तो ये सब तो पहले ही मरे हुए थे, ये तो अर्जुन जो है वो सिर्फ एक निमित्त बन गया उस युद्ध को लड़ने के लिए। और ये चीज़ हम लोग इसके आगे श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कि बिना भगवान के अर्जुन की कोई ताकत नहीं है। अर्जुन की ताकत सिर्फ भगवान कृष्ण से है। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय जब वो चले गए तो अर्जुन द्वारका गया उनकी रानियों को लेकर के हस्तिनापुर लाने के लिए। तो जब वो उन रानियों को लेकर के आ रहा था तो वही अर्जुन, वही उसका गांडीव धनुष, कुछ रास्ते में कुछ भील लोगों ने अर्जुन को हरा करके उन सब रानियों को लूट लिया। तो
उस समय अर्जुन का पुरुषार्थ कहाँ गया, उसके गांडीव का पुरुषार्थ कहाँ गया? वो तो क्योंकि कृष्ण उनकी तरफ, इस तरफ से युद्ध कर रहे, कृष्ण उनकी तरफ में थे, उनके सारथी बन करके, इसलिए वो उस युद्ध को जीते। तो इस तरह से हमने देखा कि ये युद्ध तो जो है वो सिर्फ एक निमित्त मात्र था। अब भगवान जो है बर्बरीक की बलिदान से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, बोले हे बर्बरीक, आज से मैं अपना नाम श्याम मैं तुमको देता हूँ। भगवान का नाम है श्याम। भगवान ने अपना नाम उनको दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा खाटू श्याम। और क्योंकि वो खाटू के अंदर वो विराजमान है, खाटू नरेश, वो वहाँ के नरेश हैं, तो खाटू नरेश श्याम। और उनके तर्कस में 3 बाण थे, तो लोग बाग उनको 3 बाणों वाले बाबा भी बोलते हैं। और क्योंकि उन्होंने ये स्टैंड लिया था कि मैं हारने वाले का साथ दूंगा, इसलिए लोग बाग उनके लिए ये भी बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इस तरह से ये बाबा श्याम की कथा है, जो महाभारत से ही उत्पन्न हुई है। और अब बर्बरीक का असली परिचय ये है कि बर्बरीक जो है भीम, गदाधारी भीम के पौत्र थे, उनके पुत्र घटोत्कच के बेटे, ये हैं बर्बरीक। तो बोलिए खाटू श्याम की जय, बोलिए 3 बाण वाले बाबा की जय, बोलिए हारे का सहारा की जय। हरे कृष्णा।